मांगा कि अगले जन्म में तुम मेरी कोख से जन्म लोगे। सो हे मैया, मैंने तुम्हारे वरदान को पूरा करने के लिए मैंने तुम्हारे उदर से जन्म लिया है। और यसुमती के उपजी मम माया, यसुमती के उपजी मम माया, लेहु मनाई ताहि घर आया। यशोदा मैया के यहाँ मेरी माया प्रकट हुई है। सो हे मेरे मैया, मेरे माता पिताओं, उस मेरी माया को बुलवा लो और मुझे गोकुल में पहुंचवा दो। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, ये मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि किस समय की बात है। देवकी ने कब ऐसी तपस्या की कि जो वरदान प्राप्त कर लिया भगवान से, तुम मेरी कोख से जन्म लो। सोई परीक्षित महाराज जी कहने लगे, हाँ प्रभु, इसका गुप्त भेद मुझे बताने का कष्ट करें। कहने लगे, सुनो, जिस समय त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए बन गए और वन से वापस आने के बाद सबसे पहले जब अवध में आए तो राम ने कहा, सबसे पहले मैं अपनी माता माई कैकेयी को प्रणाम करूंगा, सबसे पहले माता माई कैकेयी के दर्शन करूंगा, उसके बाद अन्य लोगों से मिलूंगा। सो हे राजन, राम, लखन और सीता कैकेयी माता के भवन में गए और जैसे ही कैकेयी माता ने आते हुए देखा मेरा राम 14 वर्ष के बाद मेरे पास आ रहा है, उसने अपना मुंह ढक लिया, अपना मुंह अपने साड़ी के पल्ले से ढांक लिया। तब राम जी गए, पास में खड़े होने लगे, कहने लगे, मैया, और ना हम ससुर ना जेठ तुम्हारे, और कई कारण मां घूंघट काढ़े। ना हम ससुर ना जेठ तुम्हारे, ना हम ससुर ना हम ससुर न जेठ तुम्हारे, यही कारण मां घूंघट काढ़े। मैया, हम तुम्हारे ससुर नहीं हैं, हम तुम्हारे जेठ नहीं हैं। अरे मैं तो तुम्हारा पुत्र हूं, तुम्हारा पुत्र राम है। मां, 14 वर्ष आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने वन में बिताए और उसके बाद जब वन से वापस आया तो मैया, मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहता हूं, इसलिए मां तुम मुझे दर्शन दो। हम तुम्हारे ससुर थोड़े हैं ना, जो तुमने मुझे देख करके अपना मुंह ढक लिया। सो हे राजन, कैकेयी ने कहा, राम, घूंघट अब खुली है जे जवही, घूंघट जे खुली है अब जवही, तुई बरदान दियो मोहि तबही। घूंघट अब खुली है जय जब ही, कोई बरदान दियो मोहि तबही। कैकेयी ने कहा, राम, ये मेरा घूंघट तो तब खुलेगा जब तुम मुझे 2 वरदान दोगे। सीता माँ पास में खड़ी है। सीता माँ सोच रही हैं कि माता कैकेयी तो 2 ही वरदान मांगती है। अरे आज से 14 साल पहले पिताजी से 2 वरदान मांगे तो एक में भरत को राज्य मांग लिया तो चल गया, ठीक था। लेकिन दूसरे वरदान में
प्रभु को 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा, और कहीं अब की ऐसा ना करे कि कहीं मैया आजीवन वनवास मांग ले, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सीता मां पास में खड़ी है, कहने लगी प्रभु अब यहां से चलिए, अब और माताओं से मिलना है ना, उनको भी चरण स्पर्श करना है। राम ने कहा सीते तुम्हें कोई मतलब नहीं है, आराम से चुपचाप खड़ी रहो। और सीता के बेचारी जी अंदर ही अंदर उहापोह की स्थिति, पता नहीं क्या मांग लेगी, और मेरे प्रभु तो ऐसे हैं भोले वाले, जो मांगेगी माँ वो दे जरूर दे। लखन को इशारा किया, भैया लखन प्रभु को समझाओ ना। लखन ने कहा दादा वरिष्ठ भ्राताश्री चलो और कौशल्या मैया आदि से मिलते हैं। उन्होंने कहा लखन तुम भी चुपचाप खड़े रहो, ये माता और पुत्र का मिलन है, इसलिए इसमें बाधक मत बनो। सो हे राजन, राम ने कहा मां तुम मांगो क्या, 2 वरदान मांगना चाहती हो मुझे बताओ। कहने लगे, कैकेयी ने कहा सुनो, पहले वरदान में मैं तुमसे ये चाहती हूं हे राम, इस पूरे दुनिया के लोगों को पता है कि राम का वनवास कैकेयी के माध्यम से हुआ, इसके लिए मुझे बहुत बड़ा कलंक लगा है मेरे लाल, और उस कलंक को धोने के लिए सबसे पहले मैं अपने हाथों से तुम्हारे सिर पर वो राज्य का मुकुट पहनाना चाहता हूं। बोलो स्वीकार है? राम ने कहा मैया तो मेरी माँ है, अगर माँ अपने बच्चे को मुकुट पहनाए तो उसे कौन रोक सकता है, इसमें कोई मांगने की बात ही नहीं मैया, जो तुम्हारी इच्छा। उसके बाद में कहा माँ दूसरा, बोले दूसरा वरदान यह है कि अगले जन्म में तुम मेरी कोख से जन्म लोगे। सोई भगवान कह रहे हैं मैया मैंने तुम्हारी कोख से जन्म लिया है, और दूध तो मैंने स्तनपान तो अपनी माता माई कौशल्या का किया है, और आज जो कौशल्या है वो यशोदा मैया है, और जो देवकी है वो कैकेयी है, और जो सुमित्रा लखन की माँ है वो रोहिणी जी है। सुही राजन वही भगवान कह रहे हैं मैया मुझे गोकुल भिजवा दो, और उद्धार करने आए उद्धार करैया, वसुदेव के घर जन्मे हैं श्री कृष्ण कन्हैया, वो जग के तरैया जग के तरैया, वो जग के तरैया। उद्धार करने आए उद्धार करैया, वसुदेव के घर जन्मे हैं श्री कृष्ण कन्हैया, दिखाई प्रभु ने पहरेदार सो गए, फिर शीश पर धर सूप यमुना बीच में आए, फिर शीश पर धर सूप यमुना बीच में आए, छूने को चरण उमड़ी छूने को चरण उमड़ी, संकट की हरैया, वसुदेव के घर जन्मे हैं श्री कृष्ण वो जग के तरैया। जब आ गए गोकुल में फिर काम ये किया, पुत्री को लिया गोद सुला पुत्र को दिया,
जब आ गए तो कुल में फिर काम ये किया, पुत्री को लिया गोद, सुला पुत्र को दिया। जब लौट कर आए, जब लौट कर आए, उठा वह कंस जलैया। वसुदेव के घर जग में फिर देश वो जग के तरैया। पुत्री हाथों से गई छूट, मन सोचता है कंस मेरा भाग गया फूट। घुमा कर पुत्री हाथों से गई छूट, मन सोचता है कंस मेरा भाग गया फूट। घबरा के लगा कहने, घबरा के लगा कहने, हुआ जन्म जलैया। वसुदेव के घर जन में वो जग के तरैया। उद्धार करने आए, उद्धार